हेलो प्यारे बच्चों। मैं अर्चना दीदी आ गई हूँ फिर आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी लेके। स्टोरी का नाम है ब्राह्मण की पत्नी। हम्म एक बार ब्राह्मण की पत्नी और नेवले की माँ दोनों ने एक साथ बच्चों को जन्म दिया। ब्राह्मण की पत्नी के घर एक लड़का पैदा हुआ और नेवले के घर में एक नेवला पैदा हुआ। ब्राह्मण की पत्नी जन्म देते ही बच्चा स्वस्थ और माँ स्वस्थ थी, लेकिन नेवले की माँ उसको जन्म देते ही मर गई थी। ये देखकर उस ब्राह्मण की पत्नी को लगा इसकी माँ तो मर गई, चलो इस नेवले का भी मैं ख्याल रखूंगी, मेरे बच्चे के साथ ही जन्म लिया है। तो ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले के भी बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। खाना खिलाती, प्यार करती, अपने बच्चे को भी करती और वो नेवला भी उसके बच्चे को बहुत प्यार करता, बहुत ही ख्याल रखता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को और नेवले को छोड़कर पानी भरने चली गई। नेवले से बोली, देखो नेवला, अपने दोस्त का ख्याल रखना, इसको कुछ हो ना पाए, ठीक है नेवला? तो वो भी बोलता है, ठीक है मालकिन, आप जाइए, मैं अपने भाई दोस्त का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। ब्राह्मण की पत्नी चली जाती है। उस दिन इत्तेफाक से घर में ब्राह्मण भी घर पे नहीं होता है, वो भी किसी काम से बाहर गया होता है। नेवला बहुत अच्छे से उस बच्चे का ख्याल रख रहा होता है, वो बच्चा भी उसके साथ बहुत घूम रहा होता है, खेल रहा होता है। कहीं से नेवला देखता है एक सांप उस कमरे में आ गया होता है और वो सांप उस बच्चे के पास जा रहा होता है। ये देखकर नेवला तुरंत सांप पे झपट पड़ता है और सांप को वहीं मार डालता है। और मार डालने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है कि मैंने बच्चे की अच्छे से रखवाली की, मैंने अपने मालकिन के कहे हुए बात पे अमल हुआ, वरना आज तो बाबू को कुछ हो जाता, लेकिन मैंने उसको बचा लिया। वो बहुत खुश था, लेकिन उसका जो मुंह था पूरा खून से सना हुआ था, क्योंकि उसने सांप को मारा था। और ये अपने उत्साह में ये बात बताने के लिए नेवला जाके दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है कि मालकिन आएगी तो मैं उसको बता दूंगा कि आज मैंने बाबू की जान बचाई, मैंने एक सांप को मार दिया, बाबू अच्छे से है। ये सोच रहा था। नेवला गेट पे खड़ा हो जाता है और उधर से मालकिन आती रहती है पानी भर के। मालकिन दूर से ही देखती है कि नेवले का जो मुंह है पूरा खून से सना हुआ है। उसके दिमाग में बात होती है कि उफ, मेरा पति तो मेरे घर में नहीं था, कहीं इस नेवले ने मेरे बच्चे को तो नहीं खा लिया? ये तो जानवर है, इसको क्या अक्ल हो सकता है इसने मेरे बच्चे को ही खा लिया। मैंने बहुत बड़ी भूल की, अपने बच्चों को इसके नेवले के साथ अकेला छोड़कर। उधर से आती है और जैसे ही बोलता है मालकिन, तब तक अपना पानी से भरा भरा हुआ भारी घड़ा उस नेवले के सर पे दे देती है, गिरा देती है, और नेवला वहीं मर जाता है। और रोती रहती, सोचती कि नेवले ने मेरे बेटे को खा लिया। जैसे ही वो घर में एंट्री करती है तो देखती है उसका बेटा खेल रहा होता है और वहीं थोड़ी दूर पे एक सांप कटा पड़ा मिलता है। वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, ओह, नेवले ने मेरे बेटे को नहीं, ने सांप से मेरे बेटे को बचाया था। ओहो हो, ये मैंने गुस्से में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, बिना सोचे समझे मैंने एक अच्छे से प्यारे से नेवले को मार डाला। हे भगवान, मुझे इसके लिए क्षमा करिएगा, पर मैं क्षमा पात्र नहीं हूँ। और अफ़सोस करते हुए ब्राह्मण की पत्नी ने विष्णु भगवान से हाथ जोड़ लिया, माफ़ी मांगी। तो बच्चों, हमें किसी भी कार्य को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब करना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण की पत्नी नेवले की बात सुन ली होती तो नेवला जिंदा होता और वो नेवला आगे भी उस बच्चे का ख्याल रख रहा होता। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी गुस्से में आके बिना सोचे समझे उस नेवले की जान ले ली। हम्म, तो बच्चों, हमें किसी भी काम को करने से पहले सोचना चाहिए, तब करना चाहिए, तभी हम उस काम में सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? और इसी तरह प्यारी प्यारी स्टोरी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते, बाय बाय बच्चों, ख्याल रखना अपना, बाय।